है ना कितनी मजेदार चीज। मेरे को भी यही हुआ था जब मैंने इस रिसर्च को पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी के फीडेड मेमोरी जो ब्रेन में है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि तोड़ मोड़ के उसको चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में और देखते हैं कि इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मेमोरी को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। और दो बंदे थे जिन्होंने आज से बहुत सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ लोगों को बुलाया था। अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, जवान हट्टे कट्टे नौजवान एकदम। अब उन बच्चों को बुला लिया, यानी कि यंग अमेरिकन स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उनको कुछ क्लिपिंग्स दिखाई। क्लिपिंग्स में क्या था, कार्स के एक्सीडेंट थे और लगभग 5 से 30 सेकंड के बीच में वो वीडियोस रही होंगी। और हर एक ग्रुप को वो वीडियो दिखाने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन की टेक्निक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही इस पूरी वीडियो का मेन मुद्दा है, मतलब पॉइंट है कि कैसे मेमोरी को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्वेश्चनिंग टेक्निक से। तो हर एक ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग तरीके से, लेकिन सवाल एक ही था। सवाल क्या था, गाड़ी की स्पीड बतानी है क्या थी जब उनके एक्सीडेंट्स हुए। पहले ग्रुप से पूछा गया हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे स्मैश्ड ईच अदर। दूसरे ग्रुप से पूछा गया हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे हिट ईच अदर। तीसरे ग्रुप से पूछा गया हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे कोलाइडेड ईच अदर। तीसरा हो गया ना। चौथे ग्रुप से पूछा गया हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे बम्प्ड ईच अदर। और पांचवें ग्रुप से पूछा गया हाउ फास्ट द कार्स वर गोइंग व्हेन दे टच्ड नहीं कॉन्टैक्टेड ईच अदर। तो ये 5 स्टेटमेंट्स थी, क्योंकि स्टेटमेंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 तरीके के वर्ड्स यूज किए गए, वर्ब्स यूज की गई, लेकिन क्वेश्चन एक ही था, स्पीड बतानी है। सोचो क्या हुआ होगा। अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग वर्ब्स को सुन के अलग अलग स्पीड्स बताई, यानी कि जो एस्टिमेटेड स्पीड्स थी उनकी, वो डिपेंड कर रही थी किस पे, वर्ड्स पे, यानी कि क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है उसके हिसाब से जो आई विटनेस होता है उसका जो बयान होता है वो बदला जा सकता है। अभी तक हमको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वर्ड्स यूज किए गए क्वेश्चन के अंदर, उसी तरीके के आंसर्स मिले बच्चों से। अब मैं आपको बताऊंगा उन्होंने हर वर्ड को सुन के उसके हिसाब से क्या स्पीड का एस्टिमेशन लगाया। जब स्मैश्ड वर्ड यूज किया गया तो आंसर आया 40.8 माइल्स पर आवर। जब कोलाइडेड यूज किया गया था तब आंसर था 39.3 माइल्स पर आवर। बम्प्ड जब यूज किया गया था तो आंसर था 38.1 माइल्स पर आवर। हिट जब यूज किया गया था तो 34 माइल्स पर आवर। और कॉन्टैक्टेड जब यूज किया गया था तो 31.8 माइल्स पर आवर। यानी कि ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर हैं। है ना कितनी मजेदार चीज। मेरे को भी यही हुआ था जब मैंने इस रिसर्च को पढ़ा था कि ये तो गजब ही हो गया है। मतलब अलग अलग वर्ड्स को यूज करके अलग अलग आंसर आ गए। वेट, ये जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अभी आगे देखो, इसका भी बाप वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है आगे। दूसरा तरीका मेमोरी को मैनिपुलेट करने का ये है, अगर आपने कोई चीज विटनेस करी है, यानी कि अगर मैंने कोई मर्डर विटनेस किया है या मैंने कोई कार एक्सीडेंट विटनेस किया है, अब उस इवेंट की जो मेमोरी है वो मेरे ब्रेन में फीडेड है। तो उस जो ब्रेन में जो फीडेड इवेंट है मेरे, कि जैसा हुआ था पूरा का पूरा, वो मेरे पास फीडेड है। उसको चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी क्वेश्चनिंग टेक्निक से, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ इवेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे अगेन क्वेश्चनिंग टेक्निक से। यानी कि उस मेमोरी को मैनिपुलेट नहीं किया है, लेकिन मेमोरी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा घुसा दिया है। अगर कहीं पे गैप्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फॉल्स मेमोरी बनाई जा सकती है। हैविंग सेड दैट, अब चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। और अगला एक्सपेरिमेंट सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ही है कि दोबारा से बच्चों को बुलाया गया था, दोबारा से अलग स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और उनको सेम चीज़ थी, कार एक्सीडेंट्स दिखाए गए थे। और उसके बाद उनको घर भेज दिया और उनको 1 हफ्ते के बाद बुलाया। और 1 हफ्ते के बाद उनको बुलाने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछा। मतलब उनको भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। मतलब कुछ बच्चे पहले ग्रुप में, कुछ दूसरे में और कुछ तीसरे में। तो पहले और दूसरों से क्वेश्चन पूछा वही सेम, कि बताओ क्या तुमने कोई कांच टूटा देखा था, ब्रोकन ग्लास देखा था कोई, जब कार्स वर स्मैश्ड। और उसके बाद दूसरे ग्रुप से पूछा कि क्या आपने कोई टूटा शीशा देखा था व्हेन कार्स वर बम्प्ड। और तीसरे ग्रुप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। मतलब उनको सिर्फ क्लिपिंग्स दिखाई और क्लिपिंग्स दिखा के छोड़ दिया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, सवाल पूछा गया। सवाल पूछने के बाद जो पहले 2 ग्रुप्स थे जिनसे पूछा गया था क्वेश्चन कि क्या तुमने कोई कांच टूटा हुआ देखा था, उन्होंने कहा था कि हाँ हमने ब्रोकन ग्लास देखा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन क्लिपिंग्स में
किसी भी कार का शीशा टूटा नहीं था या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ग्लास टूटा हुआ नहीं था। है ना गजब? पहले वाले से भी गजब है ये तो। मतलब एक्सपेक्टेड आंसर था कहीं ना कहीं कि हाँ शायद उन लोगों ने टूटा शीशा देखा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या रहा होगा, अच्छा कार स्मैश हुई होगी तो बहुत तेज कार स्मैश हुई होगी और करके शीशा भी टूटा होगा, तो हाँ हमने टूटा शीशा देखा था। और एक्चुअल में फिल्म में कोई टूटा हुआ शीशा नहीं था। लेकिन अभी भी ये एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं रुकता है, 2 लोग और आते हैं और वो इसके ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ जो एक्सपेरिमेंट की गई है ये कहीं गलत है। क्योंकि पहली बात, जो वो यंग अमेरिकन स्टूडेंट्स थे वो अंदाजा लगा सकते हैं स्पीड्स का, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स नहीं है गाड़ी के। तो मे भी हो सकता है कि वो सवालों के दौरान गाड़ी की स्पीड को लेके तुक्का मार रहे हो कि अच्छा ये हो सकती है या अच्छा ये स्पीड हो सकती है। उन्होंने दूसरा अपना तर्क रखा कि भाई वो वीडियो क्लिप्स को देख के अंदाजा लगा रहे हैं और एक्चुअल में कार एक्सीडेंट्स को देखने में और एक वीडियो क्लिप में कार एक्सीडेंट को देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मे बी उनका ये जो सेकंड पॉइंट है ये सही हो सकता है। और मुझे भी ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा था तो मुझे सही लगा था कि हाँ, अगर पिक्चर चल रही है और आप किसी से पिक्चर को लेके कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, इसका अलग आंसर आ सकता है। और रियल इवेंट जब आप देखते हो, यानी कि लाइव हूबहू अपनी आंखों के सामने, तब इसका इफेक्ट कुछ और हो सकता है, यानी कि तब जवाब कुछ और आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है उसका टॉपिक है कि कैसे हम किसी इंसान के एक कैरेक्टर को, यानी कि उसका जो हर इंसान के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना, कभी वो कुछ होता है, कभी उसकी कुछ आदत होती है, कभी कुछ आदत होती है, तो उसके एक हिस्से को देख के, यानी कि उसकी पर्सनालिटी के एक हिस्से को देख के हम ओवरऑल उसको जज करते हैं कि अच्छा एक चीज़ उसकी ये है ऐसी, तो वो पूरा का पूरा इंसान ऐसा होगा। इसके पीछे एक्सपेरिमेंट हुआ था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, और कुछ थ्योरीज थी, तो वो हम शेयर करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको ये 2 वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। डू चेक आउट दिस वीडियोस। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।